तेजस्वी प्रसाद यादव के सियासत का फैसला 2025 से पहले होने की संभावना है। लोकसभा परिणाम में भले ही इंडिया गठबंधन ने 9 सीटें जीती हो, लेकिन लोगों को जो उम्मीद है कि 2025 का जो चुनाव होगा उसमें तेजस्वी का किस्मत क्या होगा। ताजपोशी उनके सर होगी या किस्मत उनकी ऐसी की ऐसी ही रह जाएगी। इसलिए कि उस परीक्षा से पहले एक परीक्षा और पास करनी होगी तेजस्वी प्रसाद यादव को, और वो परीक्षा है उपचुनाव की। इसलिए कि 4 विधानसभा ऐसी है जहां पर उपचुनाव होने हैं। एक के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि वो जो रुपौली विधानसभा है पूर्णिया में, वहां तो चुनाव 10 तारीख को हो रहे हैं। उसके बाद 4 विधानसभा ऐसी है जहां पर उपचुनाव होंगे, और वो चारों सीटें इसलिए खाली हुई है क्योंकि वहां के विधायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं। उसमें से जो पहला नाम है वो रामगढ़ विधानसभा है, बक्सर लोकसभा के अंतर्गत आता है। सुधाकर सिंह आरजेडी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं, वो विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके अलावा जहानाबाद लोकसभा में बेला विधानसभा है, जहां से सुरेंद्र यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके गए हैं आरजेडी के। उसके अलावा आरा की बात की जाए, आरा लोकसभा के नए नवनिर्वाचित जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सुदामा प्रसाद है, और वो तरारी से विधायक हुआ करते थे, लेफ्ट के विधायक थे, लेफ्ट के एमपी हो गए हैं। उसके अलावा आ जाइए गया लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हैं। इमामगंज उनका विधानसभा था और ये भी सीट खाली हो गई है। तो 4 सीट है, जहां एक रामगढ़, दूसरा बेला, तीसरा तरारी और चौथा इमामगंज। इमामगंज सिर्फ एनडीए के खाते में है, यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो संरक्षक हैं जीतन राम मांझी, ये उनके खाते में इमामगंज है। बाकी रामगढ़, जहानाबाद, आरा, 3 सीटें ऐसी हैं जो इंडिया गठबंधन के खाते में है। तो सवाल यह उठता है कि तेजस्वी यादव की सियासी काबिलियत जो है वो इन तीनों सीटों पर अपना जलवा दिखाएगी। इसलिए कि फाइनल मैच से सेमीफाइनल का जो सियासत है वो इन्हीं 3 सीटों के परिणाम पर टिका हुआ है, और लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव का बिहार विधानसभा के चुनाव प्रचार में और बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान लोगों का आकर्षण तेजस्वी के प्रति हमेशा से रहता है। तो ऐसे हालात में तेजस्वी यादव के लिए यह एक परीक्षा है कि वो जो ताजपोशी का ख्वाब देखते हैं, उनके नेता जो दावा करते हैं कि 2025 में वो बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो उस मुख्यमंत्री होने से पहले एक जो सबसे बड़ा मसला है वो बिहार विधानसभा की जो सीटें खाली हुई हैं, जहां पर उपचुनाव होने हैं, जो विधायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। हमने पूरा आंकड़ा बताया आपको कि 4 सीटों पर होना है। एक सीट तो रुपौली की है, वो 10 तारीख को हो जाएगा। उसके बाद जिन 4 सीटों पर चुनाव होंगे उनमें 3 सीटें अभी इंडिया गठबंधन के खाते में है, 2 आरजेडी और एक लेफ्ट, जबकि जो चौथी सीट है इमामगंज की वो जीतन राम मांझी के खाते में, वो एनडीए के खाते में है। लेकिन वहां पर भी जो स्थिति है इंडिया गठबंधन की वो बड़ी मजबूत है। तो यह है कि ताजपोशी से पहले एक बड़ा इम्तिहान है। तेजस्वी अगर इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करते हैं तो आगे यानी 25 की जो राह है मुख्यमंत्री बनने का जो ख्वाब है वो पूरा हो सकता है।